हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि IITI यदि आप फिटर ट्रेड से करना चाहते हैं तो फिर आपके कितने परसेंटेज होना चाहिए ताकि आपको फिटर ट्रेड मिल जाए और आप फिटर ट्रेड से IITI कर पाओ। तो दोस्त सबसे पहले बात कर लेते हैं कि IITI आप कहाँ कहाँ से कर सकते हो। एक तो आप प्राइवेट कॉलेज से कर सकते हो, दूसरा आप गवर्नमेंट से कर सकते हो। गवर्नमेंट में एडमिशन कैसे होता है, यहाँ पर एडमिशन होता है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग। आपका परसेंटेज कितना है क्लास 10th में। अब दोस्त मान लीजिए आपका परसेंटेज 70, 80, 90 या 90 प्लस है तो फिर आपको एडमिशन के लिए दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। दिक्कत का सामना उन्हें करना पड़ता है जो 50 या 40-50 परसेंटेज से पास होते हैं, क्योंकि दोस्त मेरिट लिस्ट जब बनता है तो सबसे पहले हाई परसेंटेज वाले बंदों को नाम देता है, वहाँ पे नाम शॉर्ट लिस्ट होते हैं और वो लड़के अपने अकॉर्डिंग ट्रेड को चूज़ करते हैं। वो फिटर में जाना चाहे फिटर में जा सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन में जाना चाहे इलेक्ट्रीशियन में जा सकते हैं। वो उनके ऊपर है वो कौन सा ट्रेड को चूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो 40% 50% बंदे लाते हैं तो उनके ऊपर ये नहीं रहता है कि वो कौन सा ट्रेड में जाना चाहेंगे। जो बची हुई सीटें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए वेल्डर की बची हुई सीट है या फिर किसी अनादर ट्रेड की बची हुई सीट है उसी कॉलेज में, तो फिर दोस्त वहाँ पर जब आपका नाम शॉर्ट लिस्ट होगा सेकंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग में, तो फिर आपके ऊपर ये नहीं रहेगा कि आप फिटर में जाना चाहेंगे इलेक्ट्रीशियन में जाना चाहेंगे। वहाँ पर बची हुई जो सीट होंगी फिर आपको उसी में ही सेलेक्ट होना होगा, उसी को चूज़ करना होगा। अदरवाइज आप फिर प्राइवेट का रास्ता देखते हो। फिर यदि आपको फिटर से ही करना है मान लीजिए तो फिर आप प्राइवेट की ओर मुड़ते हो, क्योंकि दोस्त आपकी भी पहली चॉइस होती है गवर्नमेंट। क्योंकि कोई भी बंदा चाहेगा कि उसका गवर्नमेंट से IITI कंप्लीट हो, क्योंकि वैल्यू सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के बंदों की होती है। अगर गवर्नमेंट वैकेंसी निकालता है कभी, यदि आपने गवर्नमेंट से IITI कर रखा है तो थोड़ा सा वैल्यू आपका ज़्यादा होता है। यदि आप प्राइवेट संस्था में भी जॉब के लिए जाओ तो अब बात करते हैं कि यदि आप प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो प्राइवेट में आपको कितने परसेंटेज चाहिए। तो प्राइवेट में सबसे पहले दोस्त हम बता दें कि वहाँ पर आपको फिटर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, तो वहाँ पर भी लिमिटेड सीट ही होती हैं। लेकिन यदि आपका रेफरेंस जैक जुगाड़ होता है तो आपको कम मार्क्स में भी आपको फिटर ट्रेड या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मिल जाता है। लेकिन दोस्त गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, यहाँ पे नाम शॉर्ट लिस्ट होता है मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब प्राइवेट में दोस्त ऐसा नहीं है। प्राइवेट में दोस्त आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट तो बनती है, बट वहाँ पर रेफरेंस जैक जुगाड़ भी चलता है प्राइवेट संस्था में। अब यहाँ पर आपका जो है अच्छा ट्रेड से भी आप कर सकते हो। लेकिन आपको बता दें एक चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे कि आप चाहे किसी भी ट्रेड से कर लो, ट्रेड से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन फ्यूचर में फ़र्क पड़ेगा आपका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से। क्योंकि दोस्त अगर आपका जिस भी ट्रेड में आपको इंटरेस्ट है आप उसी ट्रेड से करिए। अब फिटर में आप ज़्यादा वैकेंसी निकलती है, ज़्यादा जॉब निकलती है, जॉब के चक्कर में आप कर रहे हैं तो हमारा यही रिकमेंडेशन है कि आप मत करिए। आपका पैशन कहाँ पे है, आप कौन सा काम पसंद करते हो, लाइक आप वेल्डिंग काम पसंद करते हैं या फिर फैशन डिजाइनिंग काम पसंद करते हैं, कंप्यूटर काम आपको पसंद है, तो आप उसी ट्रेड को चूज़ करिए। क्योंकि आप जब काम सीख जाते हो, 1 साल 2 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर मैटर नहीं करता आप किस ट्रेड से हैं। फिर वहाँ पर आपकी रुचि लगती है, काम में मन लगता है, तो फिर आपको स्ट्रगल बोरिंग फील नहीं होता काम में, तो फिर आप कम पैसे में भी अच्छा वर्क प्रोड्यूस करते हो और इंडस्ट्री में आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस बढ़ता है जैसे जैसे आपकी पेमेंट भी बढ़ती रहती है। तो हमारा यही रिकमेंडेशन है कि आप जॉब किस ट्रेड की ज़्यादा निकलती हैं या फिर जॉब के चक्कर में आप कोई ट्रेड को चूज़ कर रहे हो तो ऐसा मत करिए। आपको मशीन मेंटेनेंस या वेल्डिंग करना, फिटिंग करना ये काम पसंद है तो फिर आप फिटर ट्रेड चूज़ करिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चूज़ कर रहे हैं तो आपका इलेक्ट्रिक के काम में इंटरेस्ट है या नहीं है, पहले आप ये देखिए, अपने आप को फाइंड आउट करिए, उसके बाद ही आप ट्रेड को चूज़ करिए। तो मैंने परसेंटेज से रिगार्डिंग डाउट आपको क्लियर ही कर दिया कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में फर्स्ट काउंसलिंग में आता है तो फिर आपके ऊपर रहता है कि आप जो है कौन सा ट्रेड चूज करोगे गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट में दोस्त मेरिट लिस्ट तो बनता है बट यहाँ पे जैक जुगाड़ भी थोड़ा चलता है, यदि आपका रेफरेंस है तो हो जाता है। बाकी 50% एबव है तो आप IITI करिए, अगर इससे कम है तो प्राइवेट से कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिटर ट्रेड की बात करें तो फिटर ट्रेड यदि आप फर्स्ट काउंसलिंग में मेरिट लिस्ट में आ जाते हो तो फिटर ट्रेड बहुत आसानी से मिल जाता है। हालांकि सेकंड काउंसलिंग के बंदों को भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप बात करें कि 70%, 80 या 90 इतना है अगर आपका, तो फिटर ट्रेड बहुत आसानी से मिल जाता है। उसके बाद इसके नीचे होता है थोड़ा आपको मुश्किल होता है। बाकी आप IITI कर पाते हो, अगर आपका 50% 40% भी है तो आप IITI कर लोगे। अगर दोस्त आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता है फिर भी आप प्राइवेट से तो कर ही लोगे। तो दोस्त आपको IITI का बेनिफिट तब सबसे ज़्यादा मिलेगा जब आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो जाता है। बाकी आप IITI कर लेने बस से आप किसी भी ट्रेड से रहो कोई मतलब नहीं है यदि आप घर बैठ जाते हो तो। बाकी यदि आप IITI किसी भी ट्रेड से करो, बस उस ट्रेड से रिगार्डिंग आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हो जाए 1-2 साल का 3 साल का, फिर आपकी अच्छी ग्रोथ भी होती है, आपका पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, सैलरी इंक्रीमेंट भी होता है। हर ट्रेड में इंक्रीमेंट है, बस आपको जॉब थोड़ा सा, कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनमें जॉब बहुत ज़्यादा भर भर के निकलती है, लाइक फिटर को होगा, इलेक्ट्रीशियन को होगा, इनका भर भर के जॉब इसलिए निकलता है दोस्त क्योंकि एक सुई बनाने से लेकर जेट बनाने तक की जो कंपनी होती हैं यहाँ पर दोस्त फिटर और इलेक्ट्रीशियन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। क्योंकि मशीनें होंगी, मशीनों को फिटर की नीड है और मशीन में इलेक्ट्रीशियन का वर्क होता है तो इलेक्ट्रीशियन की नीड है। तो इसलिए वैकेंसी सब ज़्यादा ऐसी ट्रेड का है। बाकी ट्रेड में भी भर्ती निकलती है बट इतना ज़्यादा नहीं निकलती है अगर इंडस्ट्री की बात करें तो अगर आप इन 2 ट्रेड से करते हो तो भर्ती भर भर के निकलती है, लेकिन कंपटीशन भी भर भर के होता है क्योंकि लड़के इन्हीं को चूज़ करते हैं ज़्यादातर। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।